अट्रैक्टिव हर कोई बनना चाहता है। आजकल की दुनिया में सब चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, लोगों के बीच उनका एक ऑरा हो, एक करिश्मा हो। अगर वो किसी गैदरिंग में मौजूद ना हो तो लोग उनको मिस करने लगे। लेकिन ऐसा कैसे किया जा सकता है, बताएंगे आज के इस वीडियो में। देखेंगे 7 ऐसी सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो आपको इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना सकती हैं। ट्रिक नंबर 7, कॉन्फिडेंस इज द की। एक चीज़ पर आप ध्यान देना, चाहे आपका क्रश हो, कॉलेज का सबसे अट्रैक्टिव स्टूडेंट हो, कोई एक्टर हो, सिंगर हो, मॉडल हो, या कोई भी इंसान जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, उनकी अट्रैक्टिवनेस के पीछे लुक्स का कोई ख़ास रोल नहीं होता। लुक्स मैटर करते हैं एक हद तक, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस, या हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट लोगों की तरफ हर कोई नेचुरली अट्रैक्ट होता है। बहुत सारे अच्छे लुक्स वाले लोगों की तरफ अट्रैक्शन ना होने का एक बड़ा रीज़न होता है उनका लो कॉन्फिडेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो पर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, कन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर सकते, तो आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। बात आती है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की, तो इसमें एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसका यूज़ काफ़ी किया जाता है और इसका सक्सेस रेशियो भी बहुत अच्छा है। ट्रिक है सेल्फ टॉक। जब कोई इंसान आप में कुछ नोटिस करता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिल जाता है, राइट। लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट के लिए घर से बाहर निकलने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को मिरर के सामने खड़े होकर पॉजिटिव चीज़ें बोल सकते हो। मिरर के सामने खड़े होकर एक्टिवली अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को ढूंढना सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। 2014 की एक स्टडी है इनर स्पीच से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में हुई ये स्टडी में सामने आया, जिन लोगों ने सेल्फ टॉक करके इंटरव्यू दिया या फिर एक डेट पर गए, उनका सक्सेस रेशियो बाकी लोगों से काफ़ी हाई था। 5 मिनट की पॉजिटिव सेल्फ टॉक से कॉन्फिडेंस लेवल, बात करने का तरीका इंस्टेंटली इम्प्रूव हो गया था। तो आप भी खुद को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक का सहारा ले सकते हैं। ट्रिक नंबर 6, फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पर आज के टाइम में ये पूरा सच नहीं है। जरा सोचिए, आप किसी इंसान से परसों मिले हैं, आपकी उनसे बातचीत हुई, लेकिन आज जब आप उनसे दोबारा मिलते हैं तो वो आपसे मिलने में या फिर बात करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाते, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली आपको यही लगेगा कि शायद उनसे जो आपकी इससे पहले वाली मुलाकात हुई थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप किसी इंसान से दूसरी बार मिलो तो आप नेचुरली हैप्पी और एक्साइटेड लगो। किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए आपके पहले 3 इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी इमेज किसी भी इंसान के माइंड में कैसी बनने वाली है, इसका डिसीजन आपकी पहली 3 मीटिंग से बन जाता है। तो सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन बना के नहीं छोड़ना है, 3 मीटिंग में अपना बेस्ट वर्जन शो करना है, ताकि आप अपनी अच्छी क्वालिटी और अपने पॉजिटिव ट्रेड्स को बेहतर तरह से शो कर पाओ सामने वाले इंसान की तरफ। 5th ट्रिक देखते हैं, ऐड सम वैल्यू। इस ट्रिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि सोशल एसेट और सोशल लायबिलिटी किसे कहते हैं, और आप भी चेक कर लेना कि आप इन दोनों में से कौन हो। सोशल एसेट्स उन्हें कहा जाता है जो लोग किसी भी सोशल ग्रुप से जुड़कर उसमें नई जान डाल देते हैं, यानी अपनी प्रेजेंस से उस ग्रुप में कुछ अच्छा, कुछ नया लेकर आते हैं। उनकी प्रेजेंस मात्र से कोई भी गैदरिंग पॉजिटिव वाइब और फुल एनर्जी से भर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोशल लायबिलिटी वो लोग होते हैं जो अपनी प्रेजेंस से किसी भी सोशल ग्रुप की एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। उनके आते ही चारों तरफ सीरियसनेस और निगेटिविटी फैल जाती है। वो अपने दुख जता जता कर सिंपैथी लेना, अटेंशन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, इन दोनों में से किसकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, किसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे? तो अगर आपको अट्रैक्टिव बनना है तो अपने ग्रुप के लिए और दूसरे लोगों के लिए सोशल एसेट बनिए। 4th ट्रिक है बी पंक्चुअल। आपको अपने कुछ ऐसे रिश्तेदार पता होंगे जो किसी पार्टी में इन्वाइट करने पर वक्त से कुछ ज़्यादा ही पहले पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर बैठ जाते हैं, और वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका इंतजार हम पूरी पार्टी में करते रह जाते हैं और वो पार्टी खत्म होने से थोड़ी देर पहले आते हैं और खा पी कर निकल लेते हैं। दोनों ही तरह के लोगों को देखकर हमें इरिटेशन होती है ना? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर किसी को समय पे काम करने वाले लोग ज़्यादा पसंद होते हैं। सोचो, आप अपनी पहली ही डेट पर 20-25 मिनट लेट पहुंचो तो 50-60% चांस तो आपके वहीं पर खत्म हो जाएंगे। किसी इंटरव्यू के टाइम से 10 मिनट लेट होना आपको जॉब मिलने से पहले ही फायर करवा सकता है। पंक्चुअल लोग हर किसी को पसंद आते हैं। ऐसे लोग जो अपने और सामने वाले इंसान के टाइम को वैल्यू करते हैं, हर इंसान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। 3rd ट्रिक है डिसीजन मेकिंग। पर्सनैलिटी को इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनाने का एक तरीका है आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स। आप में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जो किसी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती रखना चाहेंगे या फिर उनके साथ रहना चाहेंगे जो हर छोटी छोटी बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं।
जिन्हें नहीं पता होता कि क्या ऑर्डर करना है, जिन्हें नहीं पता कि वेकेशन पर कहाँ जाना है, या जो छोटी छोटी प्रॉब्लम भी खुद से हैंडल नहीं कर पाते। और ऐसे लोग जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, दूसरों को गाइड करते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, राइट। दुनिया उन सभी लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती है जिन्हें बहुत क्लियरली ये पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उसे साफ साफ दूसरों को समझाना भी जानते हैं। तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी अट्रैक्टिवनेस को डबल करने का बहुत अच्छा तरीका है। आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना आना चाहिए। सेकंड ट्रिक है बी हु यू आर। मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन ड्रेस या फिर कोई सामान ऑर्डर किया, जब वो डिलीवर हुआ तो वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा सोचकर आपने उसे ऑर्डर किया था, तो आपको ये बात अच्छी लगेगी? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। तो जब आप अपनी पर्सनैलिटी पर एक फेक लेयर लगा लेते हो तो वो कभी ना कभी हट ही जाती है। खुद को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए खुद को अच्छा शो नहीं करना है। अपनी पर्सनैलिटी को एक्चुअली एनहेंस करना रियल अट्रैक्टिवनेस है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। दूसरों को सिर्फ दिखाने के लिए जब आप वो बनने की कोशिश करते हो जो एक्चुअली आप हो ही नहीं, तो सामने वाले इंसान को ये बात अच्छी नहीं लगती। आपकी फेकनेस दिखाई देने लगती है। दिखावा कुछ दिन तो चल सकता है, लेकिन जब आपके पास के लोगों को ये बात समझने आने लगती है कि आप दिखावा कर रहे हो, आपकी ये फेक पर्सनैलिटी है, तो वो आपको नापसंद करना शुरू कर देते हैं। जैसे सच बोलना बहुत आसान होता है, झूठ बोलने में बहुत मेहनत लगती है। किससे क्या बोला था, किसके सामने कौन सी लंबी लंबी फेंकी थी, सब अलग अलग याद रखना पड़ता है। वैसे ही जब आप अपनी रियल पर्सनैलिटी लोगों के सामने रख देते हो, अपने रियल सेल्फ को शो कर देते हो, तब आप एफर्टलेसली अट्रैक्टिव बन जाते हो। ट्रिक नंबर 1, हर बार एक बोनस ट्रिक होती है। इस बार बोनस ट्रिक थोड़ी अलग है। इस बार आप हमें बताइए कि इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनने के लिए क्या करना सबसे जरूरी होता है। कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और जो सबसे बेस्ट ट्रिक होगी उसे पिन किया जाएगा। तो ये थी कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप खुद को इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना सकते हो। इन ट्रिक्स को फॉलो करने के अलावा कुछ और भी है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। वो है हमारा इंस्टाग्राम पेज, जहां आपको यूट्यूब से हटके कुछ अलग कंटेंट देखने को मिलेगा। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में।